बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कैंडिडेट्स, होप यू आर फाइन। आज की वीडियो में मैं जीटीओ का जो आखिरी टास्क है जो आपसे परफॉर्म करवाएंगे वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो है उसमें 9 ऑब्स्टिकल्स होती हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया 9 ऑब्स्टिकल्स होती हैं और हर ऑब्स्टिकल के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, राइट। टोटल मार्क्स जो हैं वो 9 ऑब्स्टिकल के वो 44 हैं। बेसिक पर्पस जो है इस टास्क का वो क्या असेस करना है? फिजिकल फिटनेस आपकी, करेज, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और मेंटल एबिलिटी आपकी क्या है, राइट। तो प्रोसीजर इसका क्या है? सबसे पहले जीटीओ वो आपको ब्रीफ करेंगे कि ऑब्स्टिकल्स हैं ये आपके सामने और आपने उसको परफॉर्म करना है। आप ये स्टार्ट पॉइंट है, आप राइट से ऑब्स्टिकल्स को शुरू करें या लेफ्ट से शुरू करें। आपने एक दफ़ा तमाम जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो पूरी करनी है फर्स्ट गो में। अगर 1-2 मिनट के अंदर अगर आप जो है सारी कर लेते हैं, 1.5 मिनट में फॉर इंस्टेंस आप 9 ऑब्स्टिकल्स आप कर लेते हैं, तो उसके बाद ही आप जो है वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और दोबारा रिपीट करते वक्त जो भी आपको सबसे इजी लगती है आप उसको परफॉर्म करें। फिर भले आप बार बार एक ऑब्स्टिकल को ही आप क्रॉस करते रहें, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो आपने तमाम ऑब्स्टिकल्स को बारी बारी आपने एक दफ़ा ज़रूर कंप्लीट करना है। और अगर जो ऑब्स्टिकल कंप्लीट नहीं हो सकती पहले वो कंप्लीट करेंगे, राइट, तो फिर आपकी वो जो है ना एक पूरी ऑब्स्टिकल की जो टर्न है वो पूरी होगी। आपने कोई ऑब्स्टिकल छोड़नी नहीं, जो आपको मुश्किल लगे आप उसको छोड़ दीजिए, राइट। और यूं आप 9 नहीं कर सकते आप 7 कर लें, 8 कर लें, लेकिन फिर रिपीट नहीं होगी। रिपीट तभी हो सकती हैं जब आप सारी एक गो में आप पहले मुकम्मल करते हैं, उसके बाद फिर आप रिपीट कर सकते हैं अपनी ऑब्स्टिकल्स को, राइट। अब इसमें क्या होना क्या है, क्या आपने इस बीच में क्या मुजाहरा करना है? इसमें क्या आप एक्टिव हैं, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस तरह इनको ऑब्स्टिकल्स को अबूर करते हैं, उस वक्त आपका जज्बा क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो जीटीओ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, राइट। अभी ऑब्स्टिकल्स और डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स के मैं बताऊंगा कि क्या क्या मार्क्स होते हैं, राइट। जैसे मंकी ब्रिज है, ठीक। मंकी ब्रिज जो है वो एक सीढ़ी चढ़कर आपने फिर आगे जो है ना रस्सा, 2 रस्से लटक रहे होते हैं, आपने उनको पकड़ के आपने जो है ना दूसरे एंड तक जो है ना वो पहुंचना होता है। और इसकी लंबाई जो है वो है 15 फीट, तो तकरीबन 10 से 12 फीट जो है ना वो ज़मीन से हाइट भी होता है, ऊपर जाके वो रस्से होते हैं। आपने क्रॉल करते हुए उन रस्सों पर आपने एंड पॉइंट तक पहुंचना है। इसके 7 मार्क्स होते हैं, 7। उसके बाद एक ज़मीन के ऊपर जिग-जैग होता है, वो आपने जंप मार के उस जिग-जैग पे चढ़ना है और जिग-जैग करते हुए आपने अबूर करनी है, उसके 4 मार्क्स हैं, 4। फिर उसके बाद एक हैंगिंग रोप होता है। ये रोप जो है ये तकरीबन 16 फीट इसकी हाइट होती है। ये एक पोल के साथ बंधा होता है और इसको आपने पकड़ के आपने जनाब जो है लटकना होता है और आपने ऊपर चढ़ना है इस रोप के ऊपर, और चढ़ के दूसरी तरफ से आपने नीचे उतरना है, राइट। यानी कि जिस रोप से आप चढ़े हैं वो ऊपर जो पोल का जो बार होगी उसको क्रॉस करके आपने दूसरी तरफ से फिर उसी रोप को पकड़ते हुए आपने नीचे उतरना है। इस हैंगिंग रोप पे 11 मार्क्स हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के रखे हुए हैं, क्योंकि ये इसको करना मुश्किल है, लिहाजा प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह। उसके बाद है हैंगिंग टायर। एक टायर है वो एक टहनी, दरख्त की टहनी के साथ लटक रहा होता है रस्से के साथ, आपने उस हैंगिंग टायर के अंदर से गुजरना है। तो याद रखिए कभी भी पहले आपने सर अंदर नहीं करना टायर के अंदर, ठीक है। पहले आपने जंप मार के उस रोप को पकड़ना है
जो टायर के ऊपर जो है ना बंधा होता है, और टहनी के साथ आपने पहले उस रोप को पकड़ना है, पहले टांगे जो है उस रोप में से गुजारें और फिर आसानी जो है ना वो आप उसमें से गुजर जाएंगे। उसके बाद इसके जो है हैंगिंग टायर के 2 नंबर हैं। उसके बाद फिर आगे आता है एक बॉक्सिंग रिंग, राइट। बॉक्सिंग रिंग पे गुजरने के जो है ना वो 3 नंबर हैं उसके। अगला जो है वो है टार्जन स्विंग। एक दरख्त के साथ एक रोप है बंधा हुआ है, वो आप ऊंची जगह पे आप खड़े हैं और वहां से आप उसको स्विंग करते हुए आप सामने ऊंची जगह है, वहां पे प्लेटफॉर्म पे ऊपर आपने आपने लैंड करना है। इसके 6 मार्क्स हैं। अगला जो है वो है हाई जंप। हाई जंप तकरीबन 2.5 फीट जो है ना वो ऊंची होगी और वो आप आसानी अबूर कर सकते हैं जंप मार के, और उसके नंबर हैं 2। और फिर उसके बाद है चिल्ड्रन स्लाइड। वो एक स्लाइड है, उसमें से आपने स्लाइड करते हुए जो है ना दूसरी तरफ जाना है, और इसके नंबर होंगे 5। यूँ टोटल जो है वो 44 नंबर होते हैं ऑब्स्टिकल कोर्स के। तो यूँ जो है आपका जो जीटीओ का जो टास्क है, जीटीओ का वो इख्तिताम पजीर होता है। और उसके बाद मैं बयान करता चलूँ कि आप जो है इंटरव्यू मराहल से आप गुजरते हैं। आपके इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले डिप्टी कमांडेंट का जो है इंटरव्यू होगा, फिर साइकोलॉजिस्ट भी आपका इंटरव्यू करेगा, राइट। और उसके बाद इन केस जो है अगर ज़रूरत पड़े, किसी को जो है डाउट हो किसी कैंडिडेट के बारे में, थोड़ा सा बहुत कि जी ये किसी जगह पे लैग कर रहा है, हमें लगता है कि ये काबिल तो है लेकिन एक जगह पे इसने ये गलती की थी, लेट्स क्लैरिफाई कि क्या ये दोबारा तो नहीं रिपीट करेगा वही मिस्टेक। तो उसका कमांड टास्क या ग्रुप टास्क या हाफ ग्रुप टास्क जो है ना वो दोबारा वो ले लेते हैं, राइट। और फिर इंटरव्यू के जो है ना मामला शुरू होते हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो भी इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपने अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, अपना नॉलेज शो करना है, और बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर इंटरव्यू। कोई चीज़ है हाइड नहीं करनी, दाएं बाएं शाएं की बात नहीं करनी, जो सवाल किया जाए उसको गौर से सुनिए और टू द पॉइंट और प्रिसाइज आपने जवाब देना है। और आई कांटेक्ट को आपने मेंटेन करना है। जो भी आपके सामने एक या दो इंटरव्यूअर्स हैं, जब वो मुखातब जो भी आपसे कर रहा है क्वेश्चन, सिर्फ उसको देखना है। जो उनके साथ बैठे हैं दाएं या बाएं उनके, उनकी तरफ नहीं देखना। आपने मुतवज्जो होना है जो आपसे क्वेश्चन करे। जब उसके बाद कोई दूसरा आपसे क्वेश्चन करता है तो फिर आपने उनकी तरफ जो है अपनी बॉडी को जो है टर्न करके उनकी तरफ मुखातब होके आपने इंतहाई डिसेंट तरीके से आपने उनका जवाब देना है। तो मेरी इन बातों को यकीनन आपने गौर से सुना होगा, तो कोई वजह नहीं कि आप आईसीएसबी में रिकमेंड ना हो। ठीक है, अच्छी तरह मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे यकीनन, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी इस वीडियो में बस यही कहना था। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपने अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा, और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। और बस यही कुछ मैंने कहना था। मैं आपके लिए बहुत बेस्ट बेस्ट विशेस जो है वो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे आईसीएसबी में, और आपको बहुत खुशियाँ नसीब हों, और आप अपने आर्मी कैरियर जो है फ़ख्र से सर उठा के जो है आप शुरू कर सकें, और अपने मुल्क की सरहदों की हफाजत जो है वो आपके ज़िम्मे वो सौंपी जाए और आप उसको बखूबी सर अंजाम दे सकें। अंटिल नेक्स्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।